मुझसे दोस्ती करोगी? ये मेरा नंबर रख लो। इधर आओ, बात तो सुनो। कहाँ रह गए थे आप? मेरा मूड बहुत खराब है। मूड को छोड़ो, हमने ग्रोसरी लेने जाना है। और चुप करके ना घर में बैठो। खैर तो है, ये लिस्ट मुझे दे दो, मैं खुद लाऊंगा। लेकिन मैंने अपनी चीजें देख के लेनी है। कह दिया ना, घर से बाहर निकलने की कोई जरूरत नहीं। आपकी तबीयत ना खराब लग रही है। शरीफ लड़कियां ना घर से बाहर नहीं निकलती। क्या मतलब? देखो बेटा कौन है। मामा, साथ वाली आंटी के घर मेहमान बच्ची आई थी, उसे छेड़ के आए हैं ये मोहतरम। क्या मोहम्मद शहीर ये सच है? नहीं मामा, वो तो मैं मेहमानों का ख्याल रख रहा था। चुप करो, शर्म नहीं आती किसी की बहन बेटी को फजूल बात करते हुए? और अपनी बहन को गैरत दिखा रहे थे। मामा वो गलत समझी होगी। देखे देखे, पकड़ा गया है तो लहजा कैसे बदल गया है। अपने घर में शराफत का दर्ज देना और बाहर जाके दूसरों की बच्चियों को हरास करना कहाँ की गैरत है? ऐसे जानवरों के होते हुए कोई भी लड़की खुद को कैसे महफूज समझेगी? आइंदा मैं ऐसी घटिया हरकत कभी नहीं करूंगा। जो लोग अपने घर की औरतों को गैरत दिखाते हैं और दूसरों की माँ बहन बेटी को हरास करते हैं, वो अपने खानदान और अपनी माँ की तरबियत का पता बताते हैं, क्योंकि ये हरकतें उन्होंने अपने ही घर से सीखी होती हैं। अगर इनकी अपनी माँ इन्हें औरत की इज्जत और एहतराम करना सिखाती तो ये कभी भी किसी की माँ बहन बेटी को यूं हरास न करते। कॉलेजों के बाहर या बाजारों में स्पेशल शिकार की तलाश इस बात का सबूत है कि आपकी परवरिश सही नहीं हुई। इस तरह इन हरकतों से आप ना सिर्फ अपनी जिंदगी और वक्त बर्बाद करते हैं, बल्कि किसी और की जिंदगी भी दागदार करने में कोई कसर नहीं छोड़ते। इस बात पर गौर करें। आज से मैं फैमिली व्लॉगिंग का आगाज कर रही हूँ, जिसका आपको बहुत इंतजार था, जिसमें आपको देखने को मिलेंगे नाच गाना, वही ड्रामे, वही तमाशे और अयाशी आपको मेरे टॉक्सिक फैमिली व्लॉग्स में देखने को मिलेगी। मामा, वो बेटिंग ऐप के प्रमोशन करना भूल गई आप, जिसके आपको लाखों रुपए मिले हैं। मामा तो पैसे लेके भूल ही जाती हैं। ओ हाँ, आज मैं आपको एक ऐसी ऐप के बारे में बताऊंगी जिससे आप हराम का पैसा आसानी कमा सकते हैं। मामा, ये बेजमीर लोग हैं, इनको हलाल हराम से क्या लेना देना? छोड़ो, हमारे पास तो माल आ गया ना। भाड़ में जाए फॉलोअर्स, उन्हें यूज करो और फेंको टिश्यू पेपर की तरह। मामा क्या कर रही है? कैमरा ऑन है। ओहो, ये क्लिप काट देना। मामा व्लॉग नहीं बनाना। कौन सा व्लॉग? आप तो मेरे ख्वाब में व्लॉगिंग कर रही थी। फिर शुरू हो गए आप। तो इसमें क्या मसला है? मेरा वीर है फड़ ते निकल। मेरा तजर्बा ये कहता है कि अगर किसी के मुंह में हराम का एक लुकमा भी चला जाए तो उसकी नस्ल भी हराम खोर ही निकलती है। मेरे पास सैकड़ों कमेंट्स और मैसेजेस ऐसे हैं जिसमें नौजवानों ने जुए वाली एप्स को इस्तेमाल करके खुदकुशियां की, औरतों के घर बर्बाद हुए, बच्चे यतीम या दरबदर हुए। लेकिन अगर अकल नहीं आ रही तो इन टॉक्सिक फैमिली ब्लॉगर्स को जो इनको प्रमोट कर रहे हैं, मुझे अपना इल्म और डिग्रियां जमीन पर दे मारनी चाहिए कि अगर मैं इस दलदल के खिलाफ आवाज ना उठा सकूं। कहाँ है वो मौलाना, मुफ्ती या दीनी हजरात जो सोशल मीडिया पर इतने एक्टिव होकर भी आवाज नहीं उठा पा रहे, जिसमें हमारी नस्लों का मुस्तकबिल दाव पर लगा है। और इसे आम करने वाले हमारे चंद टॉक्सिक फैमिली ब्लॉगर्स के हैं। आप पांचों बहनें स्विमिंग पूल में नहाएं, 6-6 फुट के मर्द लाइव बैठकर ठुमके लगाएं या कोई हिजड़ा बनकर यस चैलेंज करें। आप मस्खरे हैं, एंटरटेन करें, लेकिन जहां आप हमारे बच्चों को इस दलदल में फंसाएंगे वहां सबसे पहले आप मुझे ही अपने सामने खड़ा पाएंगे। मत भूलें, जो गिरा आप अपने हाथों से लगा रहे हैं, कल को आपको दांतों से खोलनी पड़ेगी। और हाँ, ये खोलनी पड़ेगी। चली गई नादिया आंटी? जी बेटा। नादिया आंटी जब आती है रोती हैं। जी बेचारी। बेचारी? वो कैसे? उनके घर का मसला है तभी। औरतों के तो मसले ही खत्म नहीं होते। ऐसा मत बोलो। तो और क्या, बात बात पे तो आंसू निकलाते हैं। खुद को ही देख लो। अच्छा बस करो, उनके शौहर उनको खर्चा नहीं देते इसीलिए। बेटा ये बात आपने कब सुनी? जब मैं उनको चाय देने आई थी। लोगों की बातें सुनती हो गंदी बच्ची। बेटा ये उनके घर का मसला है जो उन्हें अपने घर के अंदर ही रखना चाहिए था। लेकिन हमारे बाबा तो ऐसा नहीं करते। बेटा सबके बाबा एक जैसे नहीं होते। बिल्कुल, राबिया के बाबा भी उसकी मामू को खर्चा नहीं देते। बेटा अगर कोई मर्द अपनी बीवी को खर्चा नहीं देता तो बीवी को चाहिए कि वो अपनी जरूरत के मुताबिक खुद खर्चा ले लिया करे, और इसमें कोई हर्ज नहीं। अब होंगे सब मर्दों के वॉलेट खाली। मेरा बेटा, बीवी की खुशियों और ख्वाहिशों का ख्याल रखना शौहर की जिम्मेदारी है, क्योंकि वो अपने शौहर के अलावा किसी से नहीं कह सकती। मियाँ बीवी का रिश्ता 3 चीजों से मजबूत होता है: एतबार, मोहब्बत और एहसास। आपकी बीवी आपके बच्चों की माँ, आपके बुढ़ापे और आपके दुख सुख की साथी होती है। अगर आप उसकी जरूरियात पूरी नहीं करेंगे तो क्या एक मर्द की गैरत ये गवारा करेगी कि उसकी बीवी किसी और से अपनी जरूरियात बयान करे? यकीनन नहीं, क्योंकि गैरतमंद मर्द कभी अपनी फैमिली को किसी के आगे हाथ फैलाता नहीं देख सकता। बीवी को भी चाहिए कि कुछ भी हो, कैसे भी हालात हो, कभी किसी के आगे अपने शौहर की बुराई या उसकी कमजोरी बयान न करे, क्योंकि वो जैसा भी है आप और आपके बच्चों के लिए घना साया है। एक दूसरे की अच्छी आदत के साथ साथ बुरी आदत को भी अपनाएं और अपने घर को दुनिया के लिए मिसाल बनाएं।
माँ बाप पालते हैं तो क्या एहसान करते हैं? हमारे अनोखे माँ बाप थोड़ी हैं, बस इन्हीं की मर्जी से करो सब। लेकिन हमारा खर्चा तो यही उठा रहे हैं। सब माँ बाप करते हैं, ये तो कुछ भी नहीं जो मेरे फ्रेंड्स के पेरेंट्स करते हैं। हमारा कौन सा कोई खर्चा है? मेरी फ्रेंड्स ब्रांड्स पहनती हैं और हमें देख लो, काले चने, वो भी हर हफ्ते। हमें भी इसी घर में पैदा होना था। आप दोनों बिल्कुल ठीक कह रहे हो। भला आपके बाबा को क्या जरूरत है इतनी मेहनत करने की? क्या मतलब मामा? कल से आप दोनों स्कूल छोड़ रहे हो। जिस दिन खुद कमाओगे उस दिन पढ़ाई कर लेना। लेकिन ऐसे तो हम पीछे रह जाएंगे। जी, दूध कल से नहीं लेना, और जो बच्चों की ग्रोसरी लेके आ रहे हैं वो भी मत लाएं। अब हम कैसे गुजारा करेंगे? चलो जान छूटी खर्चों से, अब हम इतने सालों बाद अपना सोचेंगे। मतलब हमारे खर्चों की वजह से आप लोगों ने अपनी ख्वाहिशात दबाई रखी। ये तो बहुत ज्यादती की हमने। आपने हमारे लिए किया ही क्या है? पाला लिखाया पढ़ाया, कुछ अनोखा तो नहीं किया। सब माँ बाप करते हैं। अगर ये गलती ना करते तो ऐसा ना होता। ये हैं वो जुमले जो आप सुनते या बोलते हैं। खुशियों और त्योहारों पर माँ बाप अपने कपड़े बनाए या ना बनाए, लेकिन औलाद के जरूर बनते हैं कि वो खुश हो, हमारी खैर है। कर्जा पकड़कर अपने बेटे या बेटे की कॉलेज या यूनिवर्सिटी की फीस भरनी है, चाहे उसे उतारने में सालों लग जाएं। ऐसे में जवान होकर जब औलाद माँ बाप को इन जुमलों का तोहफा देती है तो माँ बाप अंदर से टूट जाते हैं कि इस औलाद के लिए हमने अजियतें सही, और अब जब मरने का टाइम करीब है तो औलाद ने तो कब्र में पहले ही उतार दिया है। याद रखें, आप अपने माँ बाप की कुर्बानियों का बदला नहीं दे सकते, इसीलिए सोच समझकर अपने माँ बाप की तजलील किया करें। और तू परा मर कहीं जाकर। किसको बोला? इसे जो खड़ी है मेरे सामने। क्या मतलब? वो दफा भी हो कि खड़े होके मेरा मुंह देखती रहेगी। रुको, अभी बताती हूँ मामा को। ओ फिटे मुंह तेरा। आप लगता है ऐसे बाज नहीं आओगे। ओ बस कर दे, मेरे पीछे ही पड़ी रहेगी। मामा ये बहुत बदतमीजी कर रहा है। बेड़ा गरक हो उसका। बेड़ा गर्क हो आपका, और फिटे मुंह भी आप ही का। ये क्या तरीका है दोनों के बात करने का? मामा ये कब से मुझे बदवाएं दे रहा है, और कितना बर्दाश्त करूं? ओ भाई, आपको किसने बदुआ दी? तो और क्या था बेटा? वो तो बिल्ली मुझे दांत निकाल कर सीढ़ियों पे देख रही थी। तो क्या आप बिल्ली को बदवाएं दे रहे थे? शुक्र है बता दिया, वरना आज। ओ भाई, वो भूखी थी, ऊपर से काली। बेटा, इंसान हो या जानवर, किसी को बदुआ नहीं देते, क्योंकि जानवर बेजबान है, वो अपनी कैफियत नहीं बता सकता। और किसी इंसान का बदुआ इसलिए नहीं देते कि हो सकता है वो वक्त कबूलियत का हो। मामा, आइंदा से मैं किसी जानवर को बदुआ नहीं दूंगा। दूसरों को तरबियत देने से पहले हमें अपने बच्चों की तरबियत करनी चाहिए कि हमारे बच्चे किसी जानवर को भी बदुआ ना दे, क्योंकि बच्चे वही सीखते हैं जो आप उन्हें सिखाते हैं। अगर कोई बच्चा अपनी बिल्ली को परा मर जाकर कह रहा है तो हम उसे खुशी खुशी प्रमोट कर रहे हैं। इस तरह तो दूसरे बच्चे भी अपने जानवरों को ऐसा ही कहेंगे, क्योंकि छोटे बच्चे कभी भी सोहबत से नहीं सीखते, वो सीखते हैं तो अपने माँ बाप की तरबियत से। बादशाह सलामत आ गए हैं। वो दो बीवियों वाले बाबा के तो बहुत मजे हैं, कभी इधर कभी उधर। वैसे हमारी दूसरी मामा बहुत अच्छी हैं। मामा तो रोज डांटती रहती हैं। ऐसा मत बोलो, दूसरी मामा को सुन के मामा रो रही हैं। वाकई मामा, कोई औरत दूसरी बीवी बर्दाश्त नहीं कर सकती। बेटा, मर्द का ये जुल्म सहना कोई आसान बात नहीं। आप दोनों ना एक्टिंग मत करो। बेटा, वो औरत ही क्या जिसमें बर्दाश्त ना हो। जी, औरतें तो बर्दाश्त करने में चैंपियन है। एक छोटा सा भाई जो बर्दाश्त होता नहीं है आपसे। बेटा, बेशक औरत ही औरत की दुश्मन होती है, लेकिन औरत का एहसास भी सिर्फ औरत ही करती है। वाकई आप दोनों तो लड़ती भी नहीं। तभी तो हमारी जिंदगी बोर है। बेटा, अगर मर्द इंसाफ करेगा तो लड़ाई क्यों होगी? मर्द एक घर रखे या चार, तवाज़ुन बरकरार रखना मर्द के ऊपर है। और मैं तो अपने बाबा से बहुत इम्प्रेस हूँ। मेरी ये बात ज्यादातर खवातीन को बहुत बुरी लगती है, लेकिन आप जरा सोचें कि कल को खुदा न ख्वास्ता अगर आप बेवा या तलाक याफ्ता हो जाए तो क्या एक मजबूत सहारे के बगैर आप अपनी जिंदगी गुजार लेंगी या अपने बच्चे पाल लेंगी? अगर हम औरतें चाहें तो हमारे मुआशरे में कोई भी बेवा या तलाक याफ्ता बेसहारा न रहे। मर्द अगर छुप कर कोई हराम काम करे तो वो हमें बर्दाश्त है, लेकिन अगर वही मर्द खुलकर हलाल काम करना चाहे तो उसमें सबसे बड़ी रुकावटें हम औरतें ही पैदा करती हैं। अफसोस कि हमने अपने शौहर की दूसरी शादी को गाली बना दिया है। अगर आपके शौहर इंसाफ कर सकते हैं, अफोर्ड कर सकते हैं, तो उन्हें किसी बेवा या तलाक याफ्ता से निकाह की इजाजत दें, ताकि वो आपके साथ साथ किसी और का भी सहारा बन सके। अस्सलाम वालेकुम आंटी। अस्सलाम वालेकुम। आप सब बैठो बच्चों, अभी मोहम्मद शहीर आता है। ये लो 100 रुपए का दही। मेरे बर्थडे वाले दिन भी मुझसे काम कराते हो। आपके फ्रेंड्स आ गए हैं। कायनात, बच्चों को जूस देके आओ। आओ अपने फ्रेंड्स को तो मिल लो। आप दोनों के क्या नाम हैं? मेरा नाम दकी है। मुझे टीपू बट कहते हैं। आप दोनों के तो बहुत प्यारे नाम हैं। मामा, मेरे दोस्तों के लिए बिस्किट और चिप्स तो ले आए। बेटा, आप सब खा क्यों नहीं रहे? ना जूस पिया है। मामा, ये सब तो बहुत शर्मा रहे हैं। चलो मैं आप सबको खुद खिलाती हूँ।
ये लो बेटा, आप भी खाओ। मैंने नहीं खाना, मैंने नहीं खाना, नहीं। कैसा था थूक वाला केक? आप लड़की हो ना तभी हम पर बोझ हो। क्या मतलब? मामा पापा हर चीज आपको लेके देते हैं। तो आपकी भी तो हर ख्वाहिश पूरी होती है। नई साइकिल तो लेके दे नहीं रहे। साइकिल तो पहले ही है आपके पास। उसका हैंडल टेढ़ा और चेन बार बार उतर जाती है। जब आप ये देखते हो कि बाबा मुझे कुछ भी लेके देते हैं तो आपको अपने दुख याद आ जाते हैं। ये दुख नहीं, ये सच है। बेटियों की ज्यादा मानी जाती है। बेटा आपने ऐसा कैसे सोच लिया? मामा कार का भी खर्चे ही खत्म नहीं होते और इन्हें कोई मना भी नहीं करता। मैं काम की चीजें लेती हूँ, आपकी तरह फजूल खर्ची नहीं करवाती। हर वक्त आपके क्राफ्ट के खर्चे, सर्दी गर्मी कपड़ों के खर्चे, फिर मैचिंग के जूते, और मैं बेचारा ट्राउजर टी शर्ट में ही पूरा हो जाता हूँ। बेटा अगर आप अभी से ऐसा सोचने लगोगे तो आपके दिल में बहन के लिए हसद पैदा हो जाएगी। लेकिन मैं आपके बारे में ऐसा नहीं सोचती। बेटा हमने आप दोनों में कभी फर्क नहीं किया। ये जिंदगी बहुत छोटी है, इसीलिए जो वक्त गुजार रहा है उसको अच्छा गुजारो, क्योंकि कल को ये वक्त नहीं आएगा। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको रिव्यू देने लगी हूँ ईसा डिलाइट की प्रोडक्ट्स का। ईसा डिलाइट ने मुझे भेजा है तलबीना, किड्स ग्रोथ पाउडर, चिया सीड्स और वेट लॉस कहवा। अब मैं इनमें से ये यूज कर रही हूँ तलबीना और किड्स ग्रोथ पाउडर। बच्चों ने ऑलमोस्ट बॉटल इसकी खत्म कर दी है और तलबीना मेरे यूज में है। इसके साथ साथ इन्होंने चिया सीड्स भी मैं यूज कर रही हूँ और वेट लॉस कहवा। लेट्स सी क्या बनता है। तो मुझे इनकी प्रोडक्ट्स काफी अच्छी लगी। ये दोनों प्रोडक्ट्स तो मुझे बहुत अच्छी लगी और मेरी तरफ से रिकमेंडेड है, क्योंकि ये टोटली ऑर्गेनिक है। मामा मोहम्मद शहीद ने मुझे थप्पड़ मारा है। क्या? मोहम्मद शहीद? हाँ जी, आपने कायनात अभी पर हाथ उठाया है? ये इसी काबिल है। मम्मा इससे बात बात पर हाथ उठाना शुरू कर दिया है। ऐसा क्यों किया आपने? ये मेरे साथ जबान चला रही थी। अगर ये जबान चला रही थी तो आप हाथ उठाओगे? इसका जबान चलाना मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। आज तक मुझे बाबा ने कुछ नहीं कहा, तो आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? फौरन माफी मांगो कायनात अभी से। लेकिन गलती इसकी है, मैं क्यों माफी मांगू? आज आपने अपनी बहन पर हाथ उठाया है और अगर आज मैंने आपको ना रोका तो कल को किसी और की बहन बेटी पर हाथ उठाओगे। मैं सिर्फ बात ही तो कर रही थी आपसे। बेटा औरत पर हाथ उठाने वाला बहादुर नहीं बुज़दिल होता है। मैं मर्द हूँ, मैं क्यों मांगू माफी? बेटा कोई भी मर्द अगर औरत पर हाथ उठाए तो ये काबिल मुजम्मत है। सॉरी कायनात आपी, मुझे गुस्सा आ गया था। कोई बात नहीं मेरे भाई, आइंदा ऐसा कभी मत करना। मर्द का हाथ तभी उठता है जब औरत की जबान चलती है। ये जुमला हमारे यहाँ बहुत आम है, जबकि हकीकत ये है कि मर्द के गलत रवैयों की वजह से औरत की जबान चलती है। इसीलिए कहीं न कहीं कसूरवार दोनों ही होते हैं। याद रखें, एक मर्द की मर्दानगी औरत को इज्जत देने में है। इसीलिए कैसे भी हालात हो, कुछ भी हो, कभी औरत पर हाथ मत उठाएं, क्योंकि वो आपके घर की इज्जत है। कैसा था थूक वाला केक? बच्चों मैं आप दोनों के लिए खाना लगाती हूँ। अब तो क्या बनाया है? डकी भाई, मामा ने आपका फेवरेट मटन बनाया है। मजा आएगा कायनात आपी। मटन तो टिप्पू बट को भी बहुत पसंद है। ये तो बहुत अच्छा हो गया। आप दोनों हाथ धो लो। कायनात आपी, खाना टेबल पे नहीं जमीन पे लगाओ। क्यों बेटा? क्योंकि टिप्पू बट अपनी औकात नहीं भूलता। खैर बंदा बन जा। ये डकी भाई कहाँ गए? मैं नीचे बैठ गया हूँ और ये फौरन भूल जाता है। क्या? औकात। बेटा आप ऊपर बैठो। मैंने सुना है आप दोनों की फाइट हुई थी। जी, मैंने इसका जहाज उठा लिया था। तेरा भाई भी तो उठाया था मैंने। इन दोनों में ना टीपू बट ही जीता है। नहीं बेटा, वो सिर्फ एक मजाक था, असल में ऐसा कुछ नहीं है। जी, हम तीनों असल में बहुत अच्छे दोस्त हैं। बेटा दोस्तों में हार जीत नहीं होती। मैं चलता हूँ, मेरे व्लॉग का टाइम हो रहा है। आंटी, मेरा भी बेबी से भूखा होगा। चलो बच्चों फिर आना, आपका अपना ही घर है। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम। डकी और रजब दोनों मेरे छोटे भाई हैं और मैं बड़ी बहनों की तरह उनकी रिस्पेक्ट करती हूँ। इसीलिए अगर किसी एक पॉइंट पर उनको मुझसे इख्तलाफ हो या मुझे उनसे इख्तलाफ हो, इट्स नॉट अ बिग थिंग, ये एक घर में भी चलता है। आप लोग एंटरटेनमेंट के समंदर से निकलकर मेरी एजुकेशनल वीडियोस देखने आते हैं, लिहाजा अपने माइंड में नेगेटिव सोच मत लेकर आया करें। हमेशा पॉजिटिव सोचें और खुशियां बांटें। जज़ाकल्लाह।